नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? एक बहुत प्यारी सी वैकेंसी आप सभी के सामने है जिसके बारे में मैं आप सभी को सूचना देने आया हूं। और इसमें बहुत सारे बच्चों की लगातार डाउट्स आ रहे थे कि सर क्या हम इस पे मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई किए तो क्या सबका जो सिलेबस है एक होगा, सबका एग्जाम एक होगा, और अगर एग्जाम अलग अलग हुआ तो सेंटर एक ही रहेगा या सेंटर अलग अलग चले जाएंगे? और ऐसी दशा में अगर सेंटर अलग अलग चले गए तो फिर हम कौन सा एग्जाम देंगे? ऐसे तमाम सारे डाउट्स आपके दिमाग में थे। बहुत सारे बच्चे लगातार सर कितना इसका कट ऑफ जाता है, क्या इसका सिलेबस रहता है, वैकेंसी परमानेंट है या फिर अग्निवीर जैसी टेम्पोररी है, ऐसे तमाम डाउट्स आपके दिमाग में है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वैकेंसी को लेके। कैसे करें तैयारी इसके बारे में बताऊंगा, और क्या सही तरीका होगा आपको इसमें सिलेक्शन लेने का। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपका बड़ा भाई आलोक शुक्ला इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हो। हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप ये थंबनेल देखे होंगे और तमाम चीजें इसके बारे में बताएंगे। इससे पहले आप सभी लोगों ने, पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने ये नोटिफिकेशन देख लिया होगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो एक एक नजर आप दौड़ा लीजिएगा। ये इंडियन नेवी की तरफ से, अभी देखिए जैसे इंडियन आर्मी की वैकेंसी थी, हवलदार एजुकेशन की, हवलदार आपकी सैक की सब वैकेंसीज थी, परमानेंट जॉब होती है। ऐसे ही परमानेंट जॉब का सिविलियन स्टाफ होता है, तो सिविलियन स्टाफ में ये परमानेंट होता है। ये हर साल वैकेंसीज आती हैं। एक 2025 की वैकेंसी है। इसमें वेरियस पोस्ट होते हैं, मतलब कम से कम 20 से ज्यादा पद हैं। 20 से ज्यादा पद में जैसे आपका स्टाफ नर्स है, स्टाफ नर्स हो गया, चार्जमैन, चार्जमैन एक पोस्ट होता है जो अभी आपको प्रोफाइल भी बता दूंगा। उसमें कई सारे कैटेगरी होते हैं। ये जनरली क्या होते हैं, ग्रुप बी कैटेगरी होते हैं, मतलब लेवल तो इनका 7 होता है। पे बैंड एज पर 7 सीबीसी लेवल 6 होता है, और 35,400 से 1,12,400 तक इनकी सैलरी होती, बढ़िया होता है। पदों की संख्या यहाँ पे कम है, एक एक पद है, लेकिन ऐसे बहुत सारे पद है जहां पे पदों की संख्या ज्यादा भी है। तो आपको तैयारी सेम करनी है, आपको बोल सकते हो कि मेहनत सेम करनी है। भले ही पद आपके यहाँ पे किसी में कम है तो किसी में ज्यादा भी तो है, ऐसे भी समझते हुए चलिए। तो ऐसे आपका ये ग्रुप बी कैटेगरी में आपका जितने भी, ये आपके कौन से होते हैं, ये आपके ये वाले जो पद होते हैं चार्जमैन वाले पद, ये सारे इसमें होते हैं। तो इसमें टेबल है, टेबल बी करके दिया है। टेबल में जैसे चार्जमैन नेवल एविएशन का, इसमें क्या दिया है, जैसे कमांड, साउदर्न नेवल कमांड हो गया। ऐसे इसमें क्या हो गया, इसमें चार्जमैन एमुनिशन मैकेनिक और एमुनिशन एक्सप्लोजिव हो गया। तो अलग अलग, जैसे इसमें देखो आपके 53 पद हैं, तो अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग कमांड में अलग अलग वैकेंसीज होती हैं। इसमें कई सारे पद चार्जमैन के हैं, ऐसे ही कई सारे पद क्या होते हैं, कई सारे पद आपके मिसलिनियस होते हैं, जैसे एमटीएस का हो गया, जैसे इसमें क्या हो गया, जैसे असिस्टेंट आर्टिस्ट रिटचर का हो गया। तो इसमें कई सारे आईटीआई वाले पद, कैमरामैन का हो गया, फायर इंजन ड्राइवर का हो गया, स्टाफ नर्स का हो गया, ट्रेड्समैन मेट का हो गया। जैसे ट्रेड्समैन मेट की अगर हम बात करें तो पिछली बार बहुत वैकेंसीज थी, लगभग 600 के आसपास वैकेंसी थी। इस बार वैकेंसीज की संख्या थोड़ी सी कम है, पिछले बार के आस पे देखा जाए तो 207 ही वैकेंसीज है, ये ध्यान दीजिएगा। तो पिछली बार इसमें बहुत ज्यादा वैकेंसीज थी। पेस्ट कंट्रोल वर्कर हो गए। तो ऐसे कई सारे पोस्ट हैं, और इसमें अब दिमाग में ये आता है कि सर सबकी एलिजिबिलिटी क्या है, सबका क्या है, हम इसका आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वैसे मैंने इसकी डिटेल की वीडियो आपकी अलग से बनाई है, लेकिन आप क्या करिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एज सबका क्या है कि स्टाफ नर्स अप टू 45 साल भर सकते हैं। जितने भी चार्जमैन में एविएशन वाले पोस्ट हैं वो 18 से 30, चार्जमैन एमुनिशन के 18 से 25, चार्जमैन मैकेनिक और एमुनिशन एक्सप्लोजिव के 30 से ज्यादा नहीं। बाकी जितने चार्जमैन वाले हैं जो आईटीआई पद वाले हैं वो आपके 18 से 25 वाले भर सकते हैं। ये भी आपके चार्जमैन जो है वो 18 से 25 भर सकते हैं। इसमें अगर बात करें जिसमें जैसे सबसे ज्यादा जो आपका ट्रेड्समैन मेट का आया है, ये भी 18 से 25 भर सकते हैं। मैक्सिमम एज 18 से 25 है, कुछ की 30 है जो ग्रुप बी वाले हैं, और या फिर 35 तक है। और अगर इसे देखोगे तो कैमरामैन की भी 20 से 35 है, असिस्टेंट आर्टिस्ट लिटरेचर की 20 से 35 है, बाकी 18 से 25 है, 18 से 27 है। जैसे फायर वाले जो पोस्ट हैं वो 18 से 27 है। कुछ ऐसे पोस्ट जैसे लेडी हेल्थ विजिटर के हैं, इनमें 45 से 50 तक का भी क्या है, इनमें एज का है। और जो एमटीएस के जितने पद हैं वो 18 से 25 हैं। ड्राफ्ट्समैन पद वाले जो कितने 18 से 27 हैं। एक बार आप इसका क्या करिएगा, अपने अपने पद का ये नोटिफिकेशन का परीक्षा प्लस ऐप पर यूट्यूब वीडियो सेक्शन में इसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। इसी का फोल्डर बना होगा इंडियन नेवी का। तो इंडियन नेवी में आपका या डिफेंस का फोल्डर बना होगा, उसमें सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन का आपको पीडीएफ भी वहां पे मिल जाएगा, परीक्षा प्लस के व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दिया जाएगा, वहां से भी देख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप स्टाफ नर्स पे तो कौन एलिजिबल है, ऐसे अगर चार्जमैन के लिए तो कौन एलिजिबल है। इसमें अलग अलग क्राइटेरिया है
ये एक बार स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, ताकि मैं इस पर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करूं, मैं आपको मेन चीज बताऊं जो आपके डाउट्स थे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी नए बच्चे हो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऐसे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अलग अलग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिमिलरली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिमिलरली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अलग अलग है ना। मेन चीज है वो आपको बता रहा हूं। तो क्वालिफिकेशन सबके अलग अलग है, कहीं पे आपका मांगा हुआ है केवल 10th के बेसिस पे, एमटीएस वाले पद में केवल आपका 10th मांगा हुआ है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। भंडारी वाले पद में आपका 10th मांगा हुआ है, इसमें स्विमिंग भी आना चाहिए आपको। और ऐसे अगर मैं बात करूं तो स्टोर कीपर वगैरह में केवल 12th मांगा हुआ है। ये जो सबसे ज्यादा आपके पद आए हैं उसको मैं आपको दिखा देता हूं कि उस पर आपका कितना मांगा हुआ है ना, वो भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फार्मासिस्ट का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कैमरामैन का ले लीजिए, स्टोर फायर इंजीनियर का ले लीजिए, फायरमैन का ले लीजिए, इसमें 12th मांगा हुआ है। ऐसे अगर हम लोग बात करें तो स्टोर कीपर का, सिविल ट्रेड्समैन में इसमें भी 10th मांगा हुआ है, साथ में आईटीआई मांगा हुआ है रिलेवेंट ट्रेड का। ठीक है, तो ये आईटीआई आपके पास होना चाहिए जो एनेक्शन 1 में है, रिलेवेंट ट्रेड आपका वहां से मैं दिखा दूंगा। ये एमटीएस में केवल 10th मांगा हुआ है, बाकी कुछ नहीं मांगा हुआ है। अब सबका यहाँ पे क्या है, इसी में आपका जॉब प्रोफाइल भी दिया हुआ है। तो ये पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, इस पीडीएफ से आप अपने अपने पोस्ट की जॉब प्रोफाइल क्या करिएगा, देख लीजिएगा कि आपको किस प्रकार का जॉब करना होता है। अब सबसे बड़ी बात, क्या सर एज रिलैक्सेशन मिलता है? जी हाँ, एज रिलैक्सेशन मिलता है। एसटी एसटी को 5 साल के लिए, ओबीसी को 3 साल के लिए, और ईएसएसएम को जो पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल मिलता है। जो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है उनको 5 साल, एससी एसटी को 10 साल मिलता है। और सबसे अच्छी बात है इसमें, अगर मैं फीस की बात करूं तो महिलाएं हैं, एससी एसटी ओबीसी, उनको फीस से क्या है, एग्जम्पशन है, कोई फीस देना नहीं पड़ता है। बाकी साथियों को कितना है, 295 देना है। तो महिलाएं हैं, या फिर अगर यहाँ पे आप पढ़ोगे तो कैंडिडेट एक्सेप्ट एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन कैंडिडेट, इनको कोई फीस नहीं देना है। बाकी जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले साथियों को क्या करना है, 295 रुपए फीस जमा करना है। अब सबसे बड़ी बात, जब फीस की बात आती है तो और एग्जामिनेशन सिटीज की बात आती है, जो आपके यहाँ पे ओपन है, यहीं से आपका डाउट था कि क्या सर हम अलग अलग पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं? आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट, इसमें क्या दिया है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट सेपरेटली। मतलब कि अगर आप एक से ज्यादा, पहली बात तो आप आवेदन कर सकते हो अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है। तो भाई ऐसा तो कोई नहीं बच्चा होगा कि जिसके पास सारी ही एलिजिबिलिटी हो। कोई 10th होगा, कोई 10th के साथ आईटीआई होगा, कोई 12th होगा, कोई 12th के साथ आईटीआई होगा। जहां पे सर्टिफिकेट मांगे हैं, एक्सपीरियंस मांगे, वो किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा। तो अधिकतम केस में अगर देखा जाए 18 से 20 पोस्ट है, इनमें मैक्सिमम आप 5-6 पद के लिए एलिजिबल रहोगे। और इनकी एग्जाम डेट भी जनरली अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी ये इसलिए बोल देते हैं कि अगर आवेदन कम आए और हम एक ही दिन में एग्जाम डेट करवाए, तो भले ही आप अलग फॉर्म भरे हो, भले ही आपका पेपर अलग हो, भले ही आप सबकी फीस अलग सबमिट की हो, अगर एक ही दिन पेपर पड़ गया तो आप उसके लिए जिम्मेदार होगे। ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा पेपर देना है, कौन सा छोड़ना है। मतलब ये अपनी तरफ से ये साफ साफ लिख दिए कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप मल्टीपल पोस्ट पे फॉर्म भर सकते हो, उसके लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना है, अलग अलग पैसे जमा करना है। और लेकिन जो फीस एग्जेम्प्टेड है, जैसे एससी एसटी और वुमेन हो गई, वो चाहे जितने फॉर्म भरे उनका 1 रुपए नहीं लगेगा। लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस और जनरल और मैं ओबीसी की बात करूं तो वो जितने फॉर्म भरेंगे उतने 295 जमा करने पड़ेंगे। साथ में आपके पेपर भी अलग अलग होंगे, अलग अलग दिन होंगे, अलग अलग शिफ्ट में होंगे। हो सकता है सेंटर भी अलग अलग रहे, इस बात को दिमाग में रखिएगा। सिलेबस हालांकि क्या है, सबका सेम है। कैसे सिलेक्शन लेते हैं, सबसे पहले ये क्या करते हैं कि इन जनरल सबका प्री पेपर लेते हैं, टीयर 1 पेपर लेते हैं, और सबका लगभग यही 25-25 100 क्वेश्चन सभी से पूछा जाता है। और जिसमें रीजनिंग 25, जनरल अवेयरनेस 25, क्वांट 25 और इंग्लिश लैंग्वेज 25, सबसे 25-25। ये बात अलग है कि सबका लेवल अलग अलग होता है। जैसे सारे पोस्ट, अगर आप ये वाले पोस्ट देखोगे जो ग्रुप बी वाले पोस्ट है, ग्रुप बी वाले पोस्ट का क्या है, सिलेबस थोड़ा ज्यादा बड़ा है। अगर आप इनके सिलेबस को देखोगे तो सिलेबस ज्यादा बड़ा है, इनके क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं। तो इनमें मैथ्स भी इसमें काफी बड़ा है, इंग्लिश में भी ये कुछ भी पूछ सकते हैं। वहीं पे अगर आप फायरमैन वाले, स्टोर कीपर वाले, जो ग्रुप सी वाले पोस्ट हैं, मतलब एक ग्रुप वाइज, ग्रुप बी का एक अलग सिलेबस दिए, ग्रुप सी का अलग सिलेबस दिए, और जो ग्रुप डी वाले पोस्ट है उनका अलग सिलेबस दिए। तो ग्रुप सी वाले का यहाँ पे है, और जो हमारे ग्रुप सी पोस्ट कुछ अलग है, जैसे ये वाले हैं, है ना, उनसे जो लेवल कम वाले हैं, इन सिविलियन मोटर ड्राइवर हो गए, एमटीएस हो गए, इसमें पेस्ट कंट्रोल वर्कर हो गए, मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गए, ड्रेसर हो गए, ये सारे जो बार्बर ड्राफ्ट्समैन हो गए, इन सब की बात किया जाए तो इनका सिलेबस थोड़ा सा और हल्का होता है। इनका सिलेबस पूछेगा लगभग सब में, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता है, थोड़ा सा इसको बढ़ा देता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अलग अलग रहता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहां पे अगर ये लिख दिया तो इन सबका एक ही पेपर होगा,
सबका अलग अलग पेपर होगा, इनमें जितने पोस्ट हैं सबका अलग अलग पेपर होगा, ये चांसेस आपके ज्यादा रहते हैं। बाकी हो सकता है कुछ नया बदल दे, इस बार एक कर दे, वो बात अलग है ना। और सबकी कट ऑफ भी क्या होती है, सबकी कट ऑफ भी अलग निकलती है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। मिनिमम 40% लाना आपको क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो अब ये रहता है कि सर ये फॉर्म का लास्ट डेट 18 जुलाई है, फॉर्म आप लोग जरूर भर लीजिएगा। मैं आता हूं आपको दिखा देता हूं कट ऑफ सबसे पहले क्या जाती है। कट ऑफ से आप आइडिया लगा लोगे कि भाई कितनी पोस्ट होती है, कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं। पहले सबका क्या होगा, पहले सबका प्रीलिम्स कराएंगे, उसके बाद जैसे कोई अगर एमटीएस है तो उसका जो स्टेज 2 में, या हो सकता है किसी में फिजिकल मांगा हो, या हो सकता है किसी में आपका दौड़ मांगा हो, कुछ भी अलग अलग जैसे जैसे क्राइटेरिया हो उसके आधार पर फिल्टर करते रहेंगे। जहां पे कुछ नहीं है उनका यही फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा। तो यहां पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है रिफर टू इंडियन आर्मी, ये आपका रिजल्ट आया था 24-25 अक्टूबर 2024 में जो पेपर हुआ था। पेपर आपका क्या होता है, ये एक 2023 वाला था, 2023 में 24 में पेपर आया नहीं, तो एक 2025 में फिर से वैकेंसी आई है। तो एग्जामिनेशन ये जो हुआ था 3-5 फरवरी को हुआ था और 25 अक्टूबर 2024 को हुआ था। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें ये जो आपका एडवर्टीजमेंट आया था वो 16 से 22 दिसंबर 2023, मतलब आइडिया ये लगा सकते हो कि आपका 2023 दिसंबर में पेपर आया और पेपर हो गया फरवरी, तो 2 महीना आपको पेपर को मिलते हैं, मतलब एग्जाम डेट। तो अभी अभी जो आपका पेपर आया है मतलब 18 जुलाई, ये मान सकते हो अगस्त सितंबर अक्टूबर में एनी हाउ आपका पेपर हो जाएगा, समय आपके पास ज्यादा नहीं है। तो जो चार्जमैन वाले होते हैं उनके कट ऑफ देखो 91, ये 100 में 91 गया है, अनरिजर्व का, ये आप सही से देख लेना। ऐसे फैक्ट्री वालों का कट ऑफ कितना जाता है, 94। ऐसे सीनियर ड्राफ्ट्समैन, तो ये वैकेंसी पे डिपेंड करता है, कट ऑफ तो काफी ज्यादा रहता है। लेकिन वहीं पे ये अगर आप देखोगे तो जहां पे बच्चे कम अवेलेबल रहते हैं वहां पे कट ऑफ कम भी जाता है। आप देखोगे इस वाले पोस्ट के लिए जहां पे बच्चे कम अवेलेबल थे, सीनियर ड्राफ्ट्समैन आर्मामेंट जो होते बच्चे कम अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पे कट ऑफ केवल 33 ही गया था, भले ही पोस्ट कम था। ऐसे सीनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ आपका गया था 28 ही गया था। अब सोचो 1-2 पद होते हैं फिर भी 28 नंबर, 100 में 28 नंबर, ये तो भैया 40% तो क्राइटेरिया मांगते हैं, ये कैसे पास हो गए ये नहीं समझ में आ रहा है ना। सीनियर ड्राफ्ट्समैन जैसे मैकेनिकल का हो गया तो ऐसे ये भी अनरिजर्व का 47 हो गया, सीनियर ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन का हो गया तो यहाँ पे 28। तो ये ध्यान दीजिएगा कट ऑफ कोई बहुत ज्यादा नहीं जाता है, इसीलिए पिछली बार क्या किया था 28 पे लेते, इस बार इन्होंने ये कर दिया कि मिनिमम 40% तो लाना अनिवार्य है। अगर 40% आप नहीं लेके आए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जैसे पिछली बार 28 नंबर वालों को भी सिलेक्शन लेना पड़ा था। वहीं पे अगर आप ये देखोगे इसमें 600 पोस्ट थे, है ना, इनसेट वाले में, और ये वाला जो पद था इसमें 600 में काफी कट ऑफ नीचे भी गई रही होगी। इस चीज को मैं आपको दिखा दे रहा हूं, 600 पद थे पिछली बार, 600 से कई ज्यादा पद थे, है ना। तो इसमें अगर आप देखोगे इसका जो कट ऑफ गया है, इसका कट ऑफ एक बार देखते हैं। हाँ, ये कट ऑफ आपका 73 गया था, इसमें बच्चे फॉर्म भी ज्यादा भरे थे, बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं गया था। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग सबके कट ऑफ लगते हैं। ये कट ऑफ की भी पीडीएफ मैं आपको अलग दे दूंगा, किस पोस्ट का कट ऑफ आपको चाहिए ये मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अब रही बात कि फॉर्म अलग भर सकते हैं, सिलेबस सबका अलग है, आप अलग तैयारी करोगे, लेकिन आपको पढ़ना एक ही चीज है, तो क्या हम अलग अलग कोर्स खरीदें या एक ही से हमारी तैयारी हो जाएगी? देखिए बहुत सही बात यह है कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और आपका जीए सब कुछ एक ही पढ़ना है। तो अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो तो वो मच बेटर, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप नए हो तो बिल्कुल मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा फिर आप किसी का डेडिकेटेड कोर्स से तैयारी करो कि किस लेवल का पेपर आता है। ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि हमारी इस तैयारी से हो जाएगा। वो तब की दशा में अच्छा है जब आप 2-3 साल से 4 साल से जो बच्चे एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो सब कुछ समझ गए हैं। लेकिन अगर कोई फ्रेशर बच्चा एसएससी रेलवे का है ना, तो उसको मैं बोलूंगा कि आपको फिर क्या करना है, डेडिकेटेड होकर इसी की तैयारी करना है। अगर आप इस लाइन में, डिफेंस सेक्टर में, इंडियन नेवी में, अगर जैसे आपका सपना होता है, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूंगा, मैं इंडियन नेवी ज्वाइन करूंगा, मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूंगा, उसमें कोई पद ऐसा आ जाए तो मजा आ जाए, तो वो पद आपके लिए, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा डेडिकेटेड होकर इसकी आप तैयारी करिए। टीम परीक्षा प्लस इसके लिए डेडिकेटेड बैच लेके आई है, मात्र 699 इसकी फीस प्राइस है। परीक्षा प्लस ऐप पर जाके आप इसके बैच से जुड़ सकते हैं और इसमें सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से आपका कवर कराया जाएगा, एक एक चीज वहां पे गाइडेंस भी दिया जाएगा। बाकी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूंगा साथी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार।